तैयार है, दूल्हा तैयार है और दुल्हनिया के आने का इंतजार है। देखिए, आज वो शुभ घड़ी आ गई जब अनंत अंबानी राधिका मर्चेंट शादी के बंधन में बंध जाएंगे। एंटीलिया में जश्न शादी जोरों शोरों पर है। अंबानी परिवार में हो रही ये शाही शादी दशक की सबसे बड़ी शादी होने वाली है। अंबानी परिवार में धूमधाम से शाही शादी की हर रस्म निभाई जा रही है, जिसमें परिवार के साथ साथ बॉलीवुड के कई सितारे खास तौर से चार चांद लगा रहे हैं। आज शादी बड़े बड़े दिग्गज इसमें आने वाले हैं। शादी में अमिताभ बच्चन, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अर्जुन कपूर, जानवी कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा आडवाणी, शाहिद कपूर, विक्की कौशल जैसे कई बड़ी हस्तियां शामिल हो सकती हैं। न केवल बॉलीवुड बल्कि सियासी गलियारों, खेल जगत से जुड़े तमाम दिग्गजों को भी इस ग्रैंड वेडिंग के लिए आमंत्रित किया गया है, जिनमें ठाकरे परिवार से लेकर देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे जैसे तमाम वीवीआईपीज और वीआईपीज आपको इस शादी में देखने को मिल सकते हैं। शादी से पहले अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के लिए परिवार ने एंटीलिया में शिव शक्ति पूजा का आयोजन किया, जिसमें अंबानी में एक विशाल शिव ज्योतिर्लिंग की मूर्ति रखी गई और जिस पर पूरे परिवार ने जलाभिषेक किया। शादी से पहले ये पूजा बेहद खास महत्व रखती है। कहा जाता है कि शादी से पहले शिव शक्ति पूजन से दूल्हा दुल्हन के जीवन में खुशहाली होती है। भगवती है सिद्धि कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। देखिए, मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर की शाम आज शाम को देखने लायक होगी, क्योंकि आज अनंत अंबानी राधिका मर्चेंट की शादी है। देश दुनिया से तमाम मेहमान पहुंचने शुरू हो गए हैं। देखिए द ग्रेट अंबानी वेडिंग की तैयारी कैसी है। आखिर वो शुभ घड़ी आ ही गई जिसका अंबानी परिवार को बेसब्री से इंतजार था। आज अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट शादी के पावन बंधन में बंधने जा रहे हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में इस भव्य शादी को यादगार बनाने के तमाम इंतजाम किए गए हैं। हम आपको इस शाही शादी के हर पल की जानकारी देंगे, हर पल का अपडेट देंगे। उससे पहले ये बता दें कि बारात से पहले अंबानी परिवार ने अपने निवास एंटीलिया में पूजा का आयोजन किया है। इसके बाद दोपहर करीब 3 बजे बारातियों को साफा बांधने की रस्म निभाई जाएगी। तमाम मेहमान वहां से होटल ट्राइडेंट पहुंचेंगे, जहां से बारात जियो वर्ल्ड सेंटर के लिए रवाना होगी। मिलन और वरमाला की रस्म रात 8 बजे निभाई जाएगी और लग्न की रस्म रात 9:30 बजे संपन्न होगी। पिछले एक हफ्ते से शादी से पहले की रस्मों को निभाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। 3 जुलाई को अंबानी परिवार ने एंटीलिया में मामेरू सेरेमनी का आयोजन किया। इसके बाद हल्दी, मेहंदी और गरबा नाइट्स जैसे कार्यक्रम हुए। बुधवार को अंबानी परिवार ने शिव शक्ति पूजा का आयोजन किया। जाहिर है एंटीलिया का आंगन खुशियों से जगमगा रहा है। बॉलीवुड सितारों से लेकर खेल और राजनीतिक जगत की तमाम हस्तियां अंबानी परिवार की खुशियां साझा कर रही हैं। सूत्रों के अनुसार शादी के लिए मेहमानों का ड्रेस कोड पारंपरिक रखा गया है। जाहिर है आज की शाम अंबानी परिवार के लिए खुशियों की सौगात लेकर आ रही है। चाहे बॉलीवुड हो, हॉलीवुड, बिजनेस की दुनिया से जुड़ी शख्सियत हों या खेल या सियासी दुनिया के नामचीन लोग,
सभी द ग्रेट अंबानी वेडिंग के गवाह बनने जा रहे हैं और आज जियो वर्ल्ड सेंटर शाही समारोह की चमक से सराबोर हो जाएगा। कल यानी 13 जुलाई को आशीर्वाद सेरेमनी का आयोजन होगा। इसके बाद 14 और 15 तारीख को रिसेप्शन का कार्यक्रम रखा गया है। 14 को जहां तमाम वीवीआईपीज और स्टार्स रिसेप्शन का हिस्सा होंगे, वहीं 15 को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और रिलायंस से जुड़े लोग कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। कुल मिलाकर समारोह कार्यक्रम की फहरिस्त लंबी है और हो भी क्यों ना, आखिर अंबानी परिवार में शादी है, लिहाजा जश्न तो जबरदस्त होगा। लिहाजा इस शाही शादी के लिए मुंबई पुलिस ने बाकायदा ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने सोशल मीडिया पर एडवाइजरी में कहा, 12 से 15 जुलाई तक बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में एक कार्यक्रम के कारण ट्रैफिक अरेंजमेंट के लिए यातायात व्यवस्था लागू रहेगी। इस एडवाइजरी के अनुसार बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर के पास ट्रैफिक को अलग रूट पर डाइवर्ट किया जाएगा। शादी होने वाली है, समय 3 बजे का निर्धारित किया गया है। सारी सड़कें अभी से खाली कराई जा रही हैं और जो सबसे बड़ी बात है उसके हिसाब से आसपास दूसरे जो कंपनियां हैं उन्होंने अपने एम्प्लॉइयों को छुट्टी दे दी है और सीधा 15 जुलाई से ही कंपनी ज्वाइन करना है, ऐसी हिदायत दी गई है। साथ ही साथ जो प्राइवेट वाहनें हैं उनका आना पूरी तरह से बंद हो गया है और एक तगड़ी सुरक्षा के साथ इस शादी को पूरा किया जा सके, इसकी पूरी खातिर हो रही है। अंबानी परिवार के लिए तो ये मौका खास है ही, मुंबई वासियों के लिए भी आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि मुंबई में शाही शादी के ऐसे मौके बार बार तो नहीं आने वाले। लिहाजा जियो वर्ल्ड सेंटर की शाम की चमक दमक और रंगीनियत आज देखने लायक होगी। मुंबई में धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो बता दें आपको कि शादी में शामिल होने के लिए देश विदेश से आए मेहमान मायानगरी मुंबई में जुटने लगे हैं। इसमें कई हॉलीवुड और पॉप स्टार्स के नाम भी गेस्ट लिस्ट में शामिल हैं। कौन कौन इस ग्रैंड वेडिंग में पहुंच रहा है, किस किस को न्योता मिला है, इस रिपोर्ट में देखेंगे। समझा देते हैं आपको वैसे कि ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन शादी में शरीक होने वाले हैं। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के नाम भी अंबानी परिवार के मेहमानों में शामिल है। तो वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी अंबानी परिवार के इस उत्सव में शरीक होने की तस्दीक कर चुकी हैं। आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी अंबानी परिवार के मेहमान होंगे। और साथ ही एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे भी परिवार सहित शादी में शामिल हो सकते हैं। शादी में अमिताभ बच्चन, सलमान खान भी शामिल होंगे। तो चलिए, इस शादी के सभी फंक्शंस मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में हो रहे हैं। जैसे आपको बता रहे हैं, इस शादी में देश विदेश के कई वीवीआईपी मेहमान भी शामिल हो रहे हैं। लॉस एंजलिस से शादी को कवर करने के लिए फोटोग्राफर और कैमरा पर्सन को बुलाया गया है। दूल्हा दुल्हन के साथ दोनों फैमिली के आउटफिट्स मनीष मल्होत्रा ने ही डिजाइन किए हैं। और अमेरिकन फ्लोरिस्ट जेफ लीथम शादी के लिए फ्लावर डेकोरेशन का काम संभाल रहे हैं। डॉली जान को मिला है कपड़ों की स्टाइलिंग का जिम्मा। डॉली बॉलीवुड की जानी मानी ड्रेपिंग आर्टिस्ट हैं। देखिए, इस शादी में फ्लैश मॉब के साथ दुल्हन की एंट्री होगी। इसके लिए कोरियोग्राफी का जिम्मा वैभवी मर्चेंट के हाथ दिया गया है। शादी के दौरान दूल्हा दुल्हन, अंबानी फैमिली और कई मेहमान स्टेज पर परफॉर्म करेंगे। सबको वैभवी मर्चेंट ही कोरियोग्राफ करेंगी। और शादी के बाद आशीर्वाद सेरेमनी के लिए खास फ्लैश मॉब की तैयारी है। अगर शादी में खाने की बात की जाए तो 2500 से ज्यादा डिशेस पेश किए जाएंगे। 10 से ज्यादा इंटरनेशनल शेफ बनाएंगे देसी और विदेशी फूड आइटम्स। देखिए, शादी में आने वाले मेहमानों को रिटर्न गिफ्ट भी देने की तैयारी कर ली गई है। कई राज्यों से खास रिटर्न गिफ्ट्स मंगाए गए हैं। 13 जुलाई को शुभ आशीर्वाद सेरेमनी का भी आयोजन किया जाएगा और 14 जुलाई को एंटिलिया में मंगल उत्सव मनाया जाएगा। मंगल उत्सव में कई चीजें देखने को मिलेंगी। सबकी निगाहें आज अनंत राधिका और उनके परिवारजनों के ऊपर ही बनी रहेंगी। शादी के इस खास मौके पर दूल्हा दुल्हन और अंबानी परिवार के दूसरे लोग किस तरह के परिधान में होंगे, ये सभी जानना चाहते हैं। लेकिन एक बात तय है कि शादी के लिए तैयार उन खास लिबास में भी वही देसी अंदाज देखने को मिलेगा जो अब तक तमाम प्री वेडिंग कार्यक्रमों में दिखा है। शाही शादी की तैयारियों के बीच अब तक के हर इवेंट में अनंत और राधिका समेत पूरे अंबानी परिवार का बेहद स्टाइलिश अंदाज नजर आया है।
चाहे अनंत अंबानी हों या उनके मंगेतर राधिका हों या बहन ईशा, भाई आकाश या भाभी श्लोका या फिर मां नीता अंबानी या खुद मुकेश अंबानी, सबके शानदार परिधानों से किसी की भी निगाह नहीं हट सकती, क्योंकि इनमें ऐश्वर्य और समृद्धि के साथ साथ शुद्ध भारतीय संस्कृति की भी झलक मिलती है। माना यही जा रहा है कि अब इस ब्याह के सबसे अहम पड़ाव पर भी अंबानी परिवार के पहनावे में परंपरा के चटक रंग नजर आएंगे। अपने रूट से दूर नहीं गया। इफ यू सी ट्रेडिशनल चीजें, उनका एक इवेंट है मुमेरा फंक्शन, आपने देखा होगा नीता अंबानी से लेके श्लोका ने, राधिका ने, सबने बांधनी के कपड़े पहने। इनफैक्ट ईशा अंबानी में ने जो पहले के प्री वेडिंग इवेंट्स थे उसमें अपनी पुरानी ज्वेलरी के कुंदन के पीसेस लगा के चोली बनवाई। मुझे लगता है कि आप इतना इंटरनेशनल प्रेजेंस हो के इंडियन टच ट्रेडिशन से जुड़े रहना बहुत जरूरी है, एंड वो उन्होंने बाखुदा बहुत अच्छे से निभाया है। अनंत और राधिका की शादी के लिए कपड़े और ज्वेलरी नामी डिजाइनर्स ने तैयार किए हैं। प्री वेडिंग फंक्शंस में अंबानी परिवार के आउटफिट्स अबू जानी, संदीप खोसला, मनीष मल्होत्रा, फाल्गुनी सेन, पीकॉक इंडिया, अनायता श्रॉफ, अर्जानिया जैसे मशहूर डिजाइनर्स ने तैयार किए। तो ज्वेलरी का जिम्मा हीरा मानिक एंड सन्स ने लिया। खबर है कि बेटे अनंत की शादी में नीता अंबानी खालिस बनारसी लहंगे में नजर आएंगी। कुल मिलाकर कहीं न कहीं परंपरा और संस्कृति से अंबानी परिवार का लगाव जरूर झलकता है, जो प्री वेडिंग इवेंट्स में भी साफ तौर पर देखने को मिला। एंड आप अगर नीता अंबानी को देखोगे, वो शी इज अ पर्सन हु कैन शो हर इंडियन फ्लेयर विथ वेस्टर्न टच, बड़ा एफर्टलेसली कैरी करती है वो। तो पूरा जो अंबानी परिवार ना, आपने देखा होगा लाल, पीला, ऑरेंज में डूबा हुआ था, एंड दैट इज द ट्रेडिशनल, ये इंडियन ट्रेडिशनल बहुत इंपॉर्टेंट कलर्स माने गए हैं। सो दैट इज मुमेरा इवेंट, एंड मोस्ट ऑफ इन लोगों ने ना अपनी नानी की, दादी की ज्वेलरी यूज करी है। अंबानी परिवार है, नहीं ले सकता है, बट एक जो इमोशन है ना अंबानी परिवार का, आई थिंक दैट्स समथिंग वेरी डिफरेंट। अब शादी की शुभ घड़ी नजदीक है, तो सभी को ये जानने की उत्सुकता है कि इस शानदार मंगलमय पल में अनंत अंबानी का लिबास कैसा होगा। राधिका मर्चेंट क्या पहनेंगी और अंबानी परिवार के दूसरे सदस्य किस तरह की ड्रेस में होंगे। ये सब तो तभी देखने को मिलेगा जब शादी की रस्में शुरू होंगी और दूल्हा दुल्हन समेत पूरा अंबानी परिवार जियो वर्ल्ड सेंटर में नजर आएगा। लेकिन एक बात तो तय मानिए कि शादी के अवसर पर एक बार फिर से इनके लिबास में मिलेगी शुद्ध भारतीय अंदाज की वही खुशबू जो दुनिया को अपना मुरीद बना चुकी है। मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, शाही घराने की शादी है तो शाही शादी में शरीक होने वालों की लिस्ट जो है वो भी सामने आ गई है। सिर्फ बॉलीवुड स्टार्स ही नहीं, खेल जगत की तमाम हस्तियां यहां पर आपको दिखाई देंगी। तमाम दिग्गज यहां पर पहुंचने शुरू हो गए हैं और कार्डेशियंस भी पहुंची हैं। सुबह सुबह आपने तस्वीरें देखी है सोशल मीडिया पर? मैंने तो एक्चुअली कल रात को ये तस्वीरें देखी हुई। किम कार्दाशियन और क्लोई कार्दाशियन ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी हैं और कहा जा रहा है कि लैना डेल रे जो है वो राधिका की फेवरेट सिंगर है, इसलिए वो भी आएंगी, शादी में परफॉर्म करेंगी। और ड्रेक का नाम भी सामने आ रहा है। कई इंटरनेशनल फेमस सेलिब्रिटीज जो है ऑलरेडी इस शादी के प्री वेडिंग फंक्शंस में शिरकत कर चुके हैं। हमने केटी पेरी को देखा था, हमने जस्टिन बीबर को देखा था और क्या पता आज भी कई सरप्राइजेस देखने को मिल जाए। बिल्कुल, रिहाना की परफॉर्मेंस तो आई एम श्योर आपको भी याद होगी। उसके बाद अब निगाहें टिकी हैं लाना डेल रे पे और ड्रेक कैसे परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी सेलिब्रिटीज जो हैं इस शाही शादी में शरीक होने के लिए पहुंच गई हैं। तो तमाम तस्वीरें गुड न्यूज टुडे के माध्यम से आपको दिखाते रहेंगे। दिन भर ये कवरेज लगातार जीएनटी पर आप देखते रहेंगे। शाही शादी में कौन शामिल हो रहा है, कौन कौन से डिशेज, कौन कौन से पकवान जो है परोसे जा रहे हैं। तो अंबानी परिवार के यहाँ अनंत और राधिका की शादी में देश नहीं दुनिया की नामचीन हस्तियां शिरकत करने वाली हैं। जैसे आपको बताया, खबरों के मुताबिक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज अंबानी परिवार के मेहमान होंगे। तो कई विदेशी राजनेता, कारोबारी दिग्गज, मनोरंजन और खेल जगत की हस्तियां भी इस शाही शादी के गवाह बनेंगी। जी, और आपको ये भी बता दें कि ममता बनर्जी और शरद पवार सहित देश के कई विपक्षी नेता भी आज शादी में शामिल हो सकते हैं। बस कुछ ही घंटों की है बात, सितारों से सजने वाली है रात। आने वाली है अंबानी परिवार के चश्मोचराग नंबर 2 अनंत अंबानी की बारात। बिजनेस से लेकर बॉलीवुड ही नहीं, हॉलीवुड तक, सियासत से लेकर खेलों की दुनिया के महारथी तक,
नेशनल और इंटरनेशनल तमाम जानी मानी हस्तियां आज शाम मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में अनंत और राधिका अंबानी की शादी में शिरकत करने वाली हैं। इस ग्रैंड वेडिंग सेरेमनी के लिए मेहमानों का आना पहले से ही शुरू हो चुका है। हॉलीवुड स्टार किम कार्दाशियन अपनी बहन के साथ इस शाही शादी में शामिल होने मुंबई पहुंच चुकी हैं। तो सैमसंग कंपनी के मालिक ली जी यंग भी मुंबई तशरीफ ला चुके हैं। बिजनेस टाइकून लक्ष्मी मित्तल भी कल रात मुंबई पहुंचे, तो ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन भी शादी में शरीक होने आ पहुंचे हैं। फीफा के प्रेसिडेंट गियानी इन्फेंटिनो भी परिवार समेत इस शादी के गवाह बनने आए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी अंबानी परिवार के इस उत्सव में शरीक होने की तस्दीक कर चुकी हैं। रिपोर्ट्स की माने तो अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी के अवसर पर शुभाशीर्वाद देने खुद पीएम नरेंद्र मोदी भी आज मुंबई पहुंच सकते हैं। तो आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी अंबानी परिवार के मेहमान होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई सदस्य भी इस शादी में शरीक होने वाले हैं। साथ ही एनसीपीएस अध्यक्ष शरद पवार और शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे भी परिवार समेत शादी में शामिल हो सकते हैं। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के नाम भी अंबानी परिवार के मेहमानों की लिस्ट में हैं। इस शाही शादी में विदेशों के कई नामी राजनेता और सेलिब्रिटीज भी शामिल होने वाले हैं। ब्रिटेन के पूर्व पीएम टोनी ब्लेयर के भी शादी में आने की खबर है। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री जॉन केरी भी शादी में शामिल हो सकते हैं। तो कनाडा के पूर्व पीएम स्टीफन हार्पर के भी इस शाही शादी में शरीक होने की उम्मीद है। तो अमेरिकी सेलिब्रिटी पेरिस हिल्टन भी परिवार सहित शादी में पहुंचने वाली हैं। इटली के कारोबारी परिवार रेंजी और लोरो पियाना के मालिक भी अंबानी के मेहमान हैं। अंबानी परिवार के इस जश्न में शरीक होने के लिए सितारों के आने का सिलसिला जारी है। बॉलीवुड स्टार प्रियंका चोपड़ा अपने पति निक जोनस के साथ कल मुंबई पहुंची। उससे पहले फिल्म स्टार रामचरण अपनी पत्नी के साथ शादी में शामिल होने पहुंचे। शाही शादी में शामिल होने वाले सितारों की फहरिस्त में बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन का नाम तो है ही, इसके अलावा साउथ के मेगा स्टार रजनीकांत के भी इस उत्सव में आने की खबर है। बॉलीवुड के सितारे सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान और अक्षय कुमार तो रहेंगे ही। बॉलीवुड के और भी नामचीन सितारे और मनोरंजन जगत की हस्तियां इस ग्रैंड वेडिंग की मेहमान बनेंगी। वहीं सिंगर हनी सिंह और राजस्थानी लोक गायक मामे खान भी इस उत्सव में शरीक होने कल मुंबई पहुंचे। अंबानी परिवार ने अपने मेहमानों के ठहरने और उनकी खातिरदारी के खास इंतजाम किए हैं। मेहमानों की आवाजाही के लिए 100 से ज्यादा प्राइवेट प्लेन पहले से बुक किए गए, तो साथ ही साथ मेहमानों को ठहराने के लिए मुंबई के कई बड़े होटल्स भी बुक किए गए हैं। भव्य तरीके से सभी सेलिब्रिटी जो है एंजॉय कर सके उस की सारी खातिरदारी करी जा रही है। आपको बता दें कि अंबानी परिवार की जो शादी है वो देश दुनिया की सबसे बड़ी शादी मानी जा रही है, क्योंकि महीनों से बहुत से इवेंट्स अंबानी परिवार द्वारा किए जा चुके हैं। कुल मिलाकर तय है कि अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में देश और दुनिया की तमाम सेलिब्रिटीज का जमघट लगने जा रहा है। इस मायने में ये शादी मुंबई के लिए यादगार रहने वाली है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अंबानी परिवार की शाही शादी से जुड़ी तमाम तस्वीरों के बीच ही कुछ और खास तस्वीरें अब सामने आई हैं। अंबानी परिवार ने अपने सभी एम्प्लॉइज को खुशी के मौके पर खास गिफ्ट हैम्पर्स दिए हैं। तस्वीरों में आप इस खास गिफ्ट हैम्पर को देख सकते हैं। सिर्फ रिलायंस के एम्प्लॉइज ही नहीं बल्कि शाही शादी से जुड़े सभी वर्कर्स को ये तोहफा दिया जा रहा है। लगातार कई महीनों से शादी की प्लानिंग में जुटे और इंतजाम के लिए कड़ी मेहनत कर रहे लोगों के लिए अंबानी परिवार की ये खास सौगात है। इसके अलावा अंबानी और कई तरीकों से अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। आनंद अंबानी मुंबई में 40 दिन लंबे भंडारे का आयोजन कर रहे हैं। इस भंडारे में रोज 8 से 10 हजार लोगों को खाना खिलाया जाएगा।
आपको याद होगा जामनगर प्री वेडिंग में भी अंबानी परिवार ने इसी तरह हजारों लोगों के लिए अन्न सेवा की थी। अपनी खुशी में सर्व समाज को शामिल करने का यह अंबानी परिवार का पुराना तरीका है। तो आज देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में देश की सबसे बड़ी शाही शादी होने जा रही है। इस शाही शादी में मौसम भी मेहरबान है। सुबह से ही एंटीलिया के चारों तरफ बादल का पहरा है। इस शानदार मौसम के बीच में एंटीलिया में जश्न का माहौल है। तो वहीं आज मुंबई में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त मुंबई में बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आज का दिन मुंबई वासियों के लिए मुसीबत भरा हो सकता है, इसीलिए सावधान रहने की जरूरत है। मौसम विभाग ने मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट यानी कि ऐसा कहा है कि मुंबई के अलग अलग हिस्सों में बारिश हो सकती है और ये बारिश तेज रफ्तार से लेकर अति तेज रफ्तार से हो सकती है और यही आज मुंबई में देखने को मिल रहा है। ये ऑरेंज अलर्ट फ्राइडे, शुक्रवार और शनिवार दोनों के लिए है और आप देख सकते हैं इस वक्त काफी तेज बरसात पूरे शहर के अलग अलग हिस्सों में हो रहा है। समुद्र के उस साइड उस शहर का इलाका है जहां पर कि आप जनरली विजिबिलिटी काफी अच्छी होती थी, लेकिन इस वक्त हार्डली कुछ दिख रहा है, कुछ दिख भी नहीं रहा है और इसी वजह से तेज रफ्तार जो बारिश हो रही है उसकी वजह से शहर के अलग अलग हिस्सों में जल जमाव हुआ है। कुर्ला और जैसे दूसरे इलाके जहां पर लो लाइंग है और जहां पर अक्सर पानी भरता है, कुछ इलाकों में थोड़ा सा पानी भरा जरूर है। कैमरामैन साई प्रसाद पाटिल के साथ विद्या, मुंबई। फ्राइडे सुबह से ही मुंबई में वेस्टर्न सबब और बाकी इलाकों में तेज बारिश देखने के लिए मिल रही है। तकरीबन 8 बजे का सुबह का समय है। इस वक्त हम बांद्रा में बैंड स्टैंड इलाके में हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी जो है ये स्लोप पर कितनी तेजी से बह रहा है। इस वक्त हम लोग जिस स्लोप पर खड़े हैं वहां से अगर आप देखेंगे तो ये पानी जो है फिसलता हुआ दिख रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश काफी तेज मुंबई में हो रही है। कई इलाकों में जल भराव की स्थिति इस वक्त हुई है। ऐसे ही अगर तेज बारिश चलती रही तो आप कह सकते हैं कि हाई टाइड के समय पर दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। फ्राइडे का दिन है, इसी हफ्ते में मंडे के दिन भी तेज बारिश मुंबई में देखी गई थी और उसके बाद आज के दिन यहाँ पर आप कह सकते हैं कि वीकेंड को लेकर एक तरह से ऑरेंज अलर्ट है। यहाँ पर हैवी जो बारिश है उसका अंदेशा मौसम विभाग की तरफ से दिया हुआ है और वो कहीं ना कहीं सही होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर तेज बारिश जो है वो हो रही है। खार अलग अलग इलाके जो है सेंटा क्रूज के वहाँ पर जो लो लाइंग एरियाज हैं या रोड है वहाँ पर जल भराव की स्थिति भी दिख रही है। कैमरा पर्सन जैन सबकाल के साथ मुस्तफा शेख। और बारिश के ही चलते उत्तर प्रदेश का बड़ा हिस्सा इन दिनों बाढ़ बारिश का सामना कर रहा है। मुश्किल हालात में रेस्क्यू एजेंसी अपना काम कर रही है, लोगों तक राहत पहुंचाने की कोशिश कर रही है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया और लोगों से मिलकर उनका हालचाल जाना। यूपी के तकरीबन 12 जिले इन दिनों भीषण बाढ़ और जलभराव की समस्या का सामना कर रहे हैं। नेपाल से सटे पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, बलरामपुर और सिद्धार्थनगर के तमाम इलाके बाढ़ की स्थिति का सामना कर रहे हैं। वहीं बस्ती, बाराबंकी, सीतापुर, गोंडा और बलिया का हाल भी जुदा नहीं है। इस बीच एनडीआरएफ और एसडीआरएफ समेत तमाम एजेंसियां प्रभावित इलाकों में पूरी मुस्तैदी से जुटी हैं और प्रशासन पूरी ताकत के साथ रेस्क्यू और राहत मिशन में जुटा है। जाहिर है जहां एक और यूपी में बाढ़ के हालात से निपटने के लिए राहत बचाव से जुड़ा पूरा अमला तैयार है, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कमान संभाल ली है। बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे के साथ ही सीएम योगी बाढ़ पीड़ितों से भी मुलाकात कर रहे हैं। बलरामपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं और बच्चों से संवाद किया। इस तरह कुदरती आपदा के मुश्किल वक्त में सीएम योगी लोगों को हिम्मत दे रहे हैं, हर संभव मदद का भरोसा दे रहे हैं। इस बीच मुश्किल हालात का सामना कर रहे लोगों का जज्बा भी देखते ही बनता है। अब इस तस्वीर को ही देखिए। बाराबंकी का ये इलाका बाढ़ की चपेट में है, लेकिन इस सैलाब में वो दम कहां जो यहां खुशियां आने से रोक ले। यहाँ बाढ़ के हालात के बीच
बैंड बाजा बारात की तैयारी है। दूल्हे राजा सज धज कर तैयार हैं और खास मेहमानों के साथ नाव पर अपनी बारात लेकर जा रहे हैं ताकि नए जीवन की शुरुआत कर सकें। मॉनसून के दौरान हर साल ऐसे हालात बनते हैं जब प्रदेश का बड़ा हिस्सा बाढ़ की जद में होता है। उम्मीद है बहुत जल्द हालात सुधरेंगे और यहाँ जिंदगी पटरी पर लौटेगी। बलरामपुर से सुजीत झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं केंद्र सरकार की ओर से अग्निवीरों को मिली बड़ी सौगात की। दरअसल अब अर्धसैनिक बलों की नियुक्ति में अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए सरकार ने इन सेवाओं में इन्हें 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है। साथ ही इन्हें फिजिकल टेस्ट में भी छूट दी जाएगी। देश की सेवा में जुटे अग्निवीर जवानों को सेना में 4 साल सेवा के बाद अर्धसैनिक बलों में भी काम करने का मौका मिलेगा। अब अर्धसैनिक बलों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% रिजर्वेशन देने का फैसला किया गया है। इस फैसले को लागू करने के लिए अर्धसैनिक बलों की ओर से तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। एक तरह से हमको तैयार सोल्जर मिल रहे हैं जिनको हम बहुत शॉर्ट ट्रेनिंग करके जो इनको लोकल कैप्सूल्स इनको देने हैं वो देने के बाद हम इनको तुरंत सीमा पे तैनात करेंगे। सरकार के इस फैसले के तहत अर्धसैनिक बलों में नियुक्ति के लिए अग्निवीरों को फिजिकल टेस्ट में छूट दी जाएगी। 10% पद जो हैं वो अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें पीईटी, जिसको कि शारीरिक दक्षता परीक्षा कहते हैं, उसमें उन्हें छूट प्रदान की गई है। 2 साल पहले भी ये बात कही गई थी कि अग्निवीरों को आरपीएफ, सीआरपीएफ और एसएसबी समेत सभी अर्धसैनिक बलों में नियुक्ति में फायदा मिलेगा। इस घोषणा को अब अमल में लाने की तैयारी कर ली गई है। जो परीक्षा होगी उसमें एक शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, तो वो टेस्ट की आवश्यकता अग्निवीरों को नहीं होगी। आरपीएफ बहुत उत्सुक है कि जब अग्निवीर आए हम उनका स्वागत करें अपने बल में। फोर्स के लिए ये एक बहुत अच्छा कदम है जब ये अग्निवीर जो कि ऑलरेडी आर्मी में ट्रेंड हैं और उन्होंने वहां ड्यूटी भी की हुई है, तो फोर्स को एक डिसिप्लिन्ड आदमी ट्रेनिंग के समय ही पहले ही दिन से मिल जाएगा। रिक्रूटमेंट हेतु 10% का एक्स अग्निवीर के लिए कोटा निर्धारित है। ये संशोधन हमारे एसएसबी के रिक्रूटमेंट रूल्स में कर दिया गया है। इससे पहले रक्षा मंत्रालय ने भी अपनी कुछ नियुक्तियों में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का ऐलान किया था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, गोवा और हरियाणा सरकार ने राज्य पुलिस और उससे जुड़ी सेवाओं में अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की बात कही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद करते हैं शुभ समाचार के साथ आपके दिन की शुरुआत भी शुभ रही होगी। और चलिए इस उम्मीद के साथ छोड़े जाते हैं कि पूरा दिन आपको ऐसी ही अच्छी और सच्ची खबरें दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।